अब कितना दिन समय बचा उसमें भी याद नहीं कर सकता है। और किस लड़का में भी पूछ ले। टोपी। हाँ खड़ा हो जाओ। विरीसन किसे कहते हैं? मानव में विरीसन की संख्या कितना? तुम बताओ। पहले बैठ जाओ, बैठ जाओ। तब डंडा चलेगा नहीं इस पर। कुछ याद नहीं करके आता है तो डंडा चलना चाहिए। क्या चीज बता रहे थे बोलो। माता जनन बता रहे थे। इसको क्या बोलते हैं? यह अंडाशय है। ये भी क्या है? अंडाशय। ये क्या है? फैलोपियन नलिका। ये क्या है? गर्भाशय। ये कहैलम झिल्ली है। माता जनन का मुख्य अंग यही सब है। कौन है? अंडाशय है, फैलोपियन नलिका है, गर्भाशय है और योनि। उसके बाद एक योनि की होती है गभ। क्या लिखाए थे? योनि की सुरक्षा के लिए गत लिखाए थे। तो क्या लिखाए थे? भाग लिखाए थे। क्या चीज? भाग। फैलोपियन नलिका। अब अंडाशय में किसका निर्माण होगा? अंडाणु का। अंडाशय में निर्माण होता है अंडाणु का। और अंडाणु निर्माण होकर के कहाँ आता है? फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका में से कहाँ जाएगा? निषेचन की क्रिया होकर के गर्भाशय। गर्भाशय में ही मतलब बच्चे का रूप रंग सारा कुछ निर्भर करता है। इसमें गर्भाशय में सिर्फ फैलोपियन नलिका में क्या होती है? तो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया होती है। यहाँ देखो मासिक चक्र के लिए बताए थे कि पहला सप्ताह में अंडाशय क्या होगा? बनेगा। क्या? अंडाणु बनेगा। पहला सप्ताह में क्या बनेगा? अंडाणु बनेगा। सेकेंड सप्ताह में कहाँ जाएगा? तो फैलोपियन नलिका में। कहाँ जाएगा? फैलोपियन नलिका में। थर्ड सप्ताह में भी कहाँ रहेगा? फैलोपियन नलिका में। थर्ड सप्ताह में भी कहाँ रहेगा? और चौथी सप्ताह में क्या हो जाती है? वह निषेचन योग्य नहीं होती है। वह निषेचन योग्य नहीं होती है। मतलब फर्स्ट और सेकंड लास्ट। फर्स्ट और लास्ट यानी कि फर्स्ट सप्ताह और लास्ट में यानी चौथा सप्ताह ये दोनों काम का योग्य नहीं रहता है। अगर मान के चलो यहाँ अंडाणु निर्माण हो रहा है तो क्या यहाँ से आकर के शुक्राणु मिल जाए तो क्या वह निषेचन की क्रिया कर पाएगा? नहीं करेगा। वह निषेचन की क्रिया नहीं करेगा। यहाँ से अंडाणु निकल करके कहाँ आती है? फैलोपियन नलिका में। और इधर से क्या चीज निकल के जाएगा? शुक्राणु।
लाखों की संख्या में क्या जाती है? शुक्राणु। लाखों की संख्या में शुक्राणु। क्या लाखों की संख्या में जाता है सब का मतलब निषेचन की क्रिया योग्य बन जाता है? नहीं, सब नहीं बनता है, सब नहीं बनता। इसमें से केवल एक शुक्राणु ही फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया करता है, जिसके कारण वह नई संतान को जन्म देती है। अगर 2 गो मिल जाए तब नहीं होगा जुड़वा। देखो, एक होता है, एक अंडाणु है, अब इसमें एक ही गो शुक्राणु प्रवेश कर सकता है। कितना? एक ही, क्योंकि इसमें आवरण भी होती है, कठोर हो जाता है। जैसे एक गो को आने का परमिशन मिलता है इसको कि एक शुक्राणु ही आए। अंडाणु का परमिशन कितना होता है? केवल एक शुक्राणु मिले, केवल एक। अब मान के चलो यहाँ तो यहाँ से भी तो अंडाणु होता है, तो बहुत छोटी छोटी तो बहुत को अंडाणु है। यहाँ क्या है? सेकेंड और थर्ड सप्ताह में यहाँ मान के चलो 4-5 गो अंडाणु यहाँ है। कहाँ? फैलोपियन नलिका में। यहाँ से जो करोड़ों की लाखों की संख्या में शुक्राणु गया है, तो 2 गो अंडाणु के साथ कितने? 2 गो अंडाणु के साथ यहाँ से एक, यहाँ से एक, दोनों एक ही समय में दोनों अंडाणु में अलग अलग शुक्राणु चला गया। ये भी तो हो सकता है ना। यहाँ समझो, जैसे ये एक अंडाणु है, अब एक जितना समय ये जिस समय प्रवेश किया उसी समय ये भी प्रवेश कर दिया, उसी समय ये भी प्रवेश कर दिया, तब इसी को कहते हैं जुड़वा। तब क्या कहते हैं? क्योंकि दोनों अंडाणु में तो निषेचन की क्रिया हो गया, दोनों एक ही समय में। थोड़ा सा भी अंतराल रहता है तब वो क्या हो जाता है? नहीं। इसमें फैलोपियन नलिका में एक ही काम होती है कि एक अंडाणु से केवल एक ही स्पर्म मिल सकता है। जैसे मिल गया तो पूरा बॉडी में ये अलर्ट हो जाता है कि अब कोई किसी से नहीं मिल सकता है। तो इतना मान के चलो यहाँ 5-10 गो भी अंडाणु रहे तो वो नष्ट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? नष्ट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो गई है। लेकिन कभी कभी होता है कि एगो अंडाणु से वो एक ही 2 गो अंडाणु में अलग अलग 2 गो कोशिका एक के साथ आकर के मिल गए एक के समय पर, एक के समय पर। तो अब यहाँ भी ये भी अंडाणु में निषेचन की क्रिया है, ये भी अंडाणु में निषेचन की क्रिया। अब दोनों में जब हो जाता है तो इसी को कहते हैं जुड़वा। क्या कहते हैं? जुड़वा बच्चा, इसी को क्या कहते हैं? जुड़वा। क्या इसका रूप रंग एक शकल एक होगा? नहीं होगा। दो अलग अलग अगर मिला है, 2 गो अंडाणु भी अलग है और शुक्राणु भी क्या है? अलग है। तो इसमें एक से तो या तो लड़का हो सकता है, एक से लड़की, या तो ये लड़का ये भी लड़का हो सकता है, लेकिन चेहरा दोनों का एक समान नहीं हो सकता। कभी कभी होता है कि एक अंडाणु के साथ यह विभाजन हो जाती, जैसे स्पर्म मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ और यह 2 भाग में बढ़ जाता है। कितने भाग में? 2 भाग में। तब उसका रूप रंग सब कुछ एक समान होगा। यह शायद देखने को मिलता है। फिल्म उलिम में इसी का प्रयोग होता है। फिल्म उलिम में होता है इसी का प्रयोग। जी सर, होता है ना। एक के शक्ल का 2 गो होता है ना। हैं? कोचिंग में भी जाता है। हाँ, तो दोनों एक जैसा है। जब एक अंडाणु में एक अंडाणु का निषेचन होने के बाद अगर वह विभाजन हो जाता है, स्खलन हो जाती है, तब वह जुड़वा बच्चा बनता है। तब वो उसका शकल क्या होता है? एक होता है। तब उसका शकल क्या होता है? वैसे फिल्म में प्रयोग किया जाता है। एगो को एक थप्पड़ लगता है, घोलटा था, दूसर का भी अपने में आप घोलट जाता है। ऐसे होता है? होता है ऐसे? नहीं होता है ऐसे। कैसे होगा रे? मान के चलो कोई एक शकल का लड़का है, वहाँ सर जी उसको 2 थप्पड़ मारेगा तो चोट हमको वो इधर वाला जो है उसको लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन फिल्म उलिम में दिखा देता है, एक वो ट्रेन से कूदता है तो दूसरा छते पर से कूद गया। ऐसे हो सकता है? नहीं होता है। वो काल्पनिक रूप से दिखाया जाता है। तो जुड़वा भी कैसे होगा? 2 टाइप से।
या तो एगो लड़का एगो लड़की हो सकता है कि दो अलग अलग अंडाणु में अलग अलग स्पर्म आकर के मिल जाए, या एक ही स्पर्म जब अंडाणु से निषेचन करने के बाद दो भाग में बढ़ जाए तब वो अजुर्बा होता है एक शकल का। क्योंकि इसमें अंडाणु और शुक्राणु दोनों तो एक ही ना है, तो दोनों का शकल भी क्या होगा, एक होगा। लेकिन फिंगरप्रिंट अलग होगा, आइरिस अलग होगा। अगर शकल एक मिल गया है तो ठीक है, लेकिन फिंगरप्रिंट क्या होगा, अलग होगा। आइरिस जो आधार कार्ड में हम लोग देते हैं वो भी क्या होगा, अलग होगा। इसका तो सब कुछ अलग होगा, दो अंडाणु वाला का होगा ना अलग। ये अलग शकल का होगा, या तो ये हो सकता है लड़का हो सकता है, ये हो लड़की हो सकता है, या दोनों लड़की हो सकता है, या दोनों लड़का भी हो सकता है। दोनों का एक शकल रूप रंग नहीं मिल सकता है, लेकिन इसका सारा कुछ समान हो सकता है। लेकिन फिंगरप्रिंट और आइरिस नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता। तो मादा जनन अंग का मुख्य अंग यही है, मादा जनन अंग का मुख्य अंग यही है। अब हाँ, जब निषेचन की क्रिया हो जाता है दूसरे सप्ताह में फिर से अगर शुक्राणु आएगा तब नहीं, इसमें कहते हैं ना का आवरण होता है, तब नहीं होगा। नहीं, इसमें आवरण होती है कि एक ही को आने का परमिशन मिलता है। कितना को एक ही। अजुर्बा के लिए बताए ना कि जब एक ही समय पर दो को शुक्राणु आकर के मिल जाए, अब मान के चलो समय मान के चलो 7 बजे है, कितना बजे, 7 बजे। ये भी क्या है, दो को अंडाणु यहाँ तो है, अंडाणु है ना, क्योंकि यहाँ बन के कहाँ आता है, फेलोपियन नलिका। अंडाशय से अंडाणु निर्माण होकर के कहाँ तक आएगा, फेलोपियन। ये आगे नहीं बढ़ पाती है किसी तरह, यह अंडाणु अपने सहायता से कहाँ तक जाती है, फेलोपियन। अब जैसे निषेचन की क्रिया होगी तो निषेचन क्रिया होने के बाद वह धीरे धीरे कहाँ आ जाती है, गर्भाशय। गर्भाशय में जैसे आ गया, निषेचन की क्रिया ऐसे ही होती है कि निषेचन की क्रिया जैसे हो गया, अब उसके बाद उसका जो हार्मोन है, फीमेल में जो हार्मोन होती है सब एक्टिव हो जाती है, सब हार्मोन क्या हो जाता है, एक्टिव। अब वो निषेचन की क्रिया नहीं हो सकती, अब निषेचन की क्रिया नहीं हो सकती, निषेचन की क्रिया कतई नहीं होगा। तो अब यहाँ जैसे 7 है, 7 बजे है, इसको मान के चलो कि 1 सेकेंड हो रहा है, 7 बजे 1 सेकेंड, एक ही सेकेंड में आकर दो को मिल जाए, थोड़ा सा 1 सेकेंड का अंतराल हुआ, नहीं समझो इधर ध्यान से, 1 सेकेंड का अंतराल हुआ तो क्या दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा ना। तो दोनों में जब निषेचन की क्रिया हो जाती है इसी को कहते हैं क्या चीज, जुड़वा। अगर यह एगो मिला है कितना, 1 सेकेंड पर, और दूसरा आकर के कितना मिल जाए, 2 सेकेंड पर, नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि यह जैसे इसमें प्रवेश करता है तुरंत हार्मोन एक्टिव होकर के सबको ब्लॉक मतलब बंद कर देता है। अब निषेचन क्रिया नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। पूरे शरीर में लॉकडाउन, पूरे शरीर में लॉकडाउन, अब कोई बाहर नहीं आ सकता है। समझ में आया, जुड़वा शकल, एम शकल, सेम शकल का या अलग अलग कैसे होता है, समझ में आ गया ना। तो मादा जनन का मुख्य अंग भाग क्या क्या होगा, तो अंडाशय होगी, फेलोपियन नलिका होगा, गर्भाशय होगा, योनि होगा। एक योनि की सुरक्षा भग करती है, कौन करती है, भग। योनि की सुरक्षा कौन करती है, भग। तो ये सब होगा इसका मादा जनन अंग का प्रमुख भाग। जिस तरह से मानव नर जनन अंग का 2 को विरिशन था न, उसी तरह से इसमें भी 2 को क्या है, अंडाशय। क्या ये दोनों एक समय कार्य करेगी, कितना दिन का अंतराल होता है, 28 यानी 1 महीना, 28 दिन कहा जाता है। 4 सप्ताह बोले हैं ना, 7 चौका 28, लमसम में कितना, 1 माह का। 1 महीना का अगर इस साइड काम कर रहा है अंडाणु बनाने में, तो ये साइड वाला क्या होगा, बंद रहेगा। अब अगर मान के चलो यहाँ से शुक्राणु तो लाखों की संख्या में आती है, तो कितना शुक्राणु इधर चला जाता है, कितना शुक्राणु इधर जाता है। इसमें से आधा से यहाँ तक आने में ही मर जाती है। कुछ जो बचता है कि इधर तो नहीं ना है अंडाणु, कुछ इधर प्रवेश कर जाती है, जिससे उसमें क्षमता इतना नहीं है कि वह ज्यादा देर तक रह पाए। जो इधर चला गया वो भी तो क्या होगा, मर जाएगा। इसमें भी इधर जाने में भी बहुत की मृत्यु हो जाती है। महज इसमें से एक बुझा करके क्या होता है, निषेचन की क्रिया करता है। एक ही क्या करती है, निषेचन की क्रिया। तो दिक्कत क्या चीज लिखाए थे कल,
आज अंडाशय देना है, जी सर। अंडाशय दे करके इंग्लिश ओवरी होता है। ओभम इंग्लिश को छोड़ो। चलो लिखो। लिखो, यह मादा जनन का एक भाग है। यह मादा जनन का भाग है, एक भाग है। यह मादा जनन का भाग है, जिसकी संख्या क्या होगा? जिसकी संख्या 2 होती है, 2 होती है, 2 होती है। यह उदर गुहा के नीचे, यह उदर गुहा के नीचे स्थित रहता है। उदर गुहा के नीचे स्थित रहता है। अंडाशय संयोजी ऊतक की बनी होती है। 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 इस आवरण के नीचे, एपिथेलियम पाया जाता है। एपिथेलियम पाया जाता है, जिसमें अंडाणु का विकास होता है। अंडाणु का विकास होता है। वो दिक्कत समझ में आ गया? अब अगला क्या चीज? फैलोपियन नलिका।